अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैर वाफियत से हैं। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है हमारा, पिछले जो मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये बिगिनर्स वाली जो गाइड है, जो सीरीज़ है, ये मेरे ख्याल से 6th लेक्चर है। तो पिछले जो 5 लेक्चर्स हैं, अगर वो समझ आ रहे हैं तो बड़ी ख़ुशी की बात है। अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो बता दें, दिल में बात ना रखें और खुल के बता सकते हैं आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कुछ हल्का फुल्का भी समझ पा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, एक ही बार में सब कुछ समझ नहीं आ जाएगा। सर्दी बहुत है, ज़ुकाम हो या बुखार हो, ट्रेडिंग फिर भी करते रहें और सीखते रहें। अगर ये जज्बा, ये अज़म नहीं होगा तो फिर ये इतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट्स हैं, इनको आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सही है। तो आज की जो हमारा लेक्चर है वो है सेशंस क्या होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ट्रेडिंग के चक्रों में कि लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, एएम सेशन, पीएम सेशन, सेशन सेशन सेशन, ये होते क्या हैं। तो मैं इंशाल्लाह सेशन का सारा इंजन खोल के रख दूंगा आज कि सेशंस क्या होते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। सब्सक्राइब फिर भी नहीं करेंगे तो चलें, कोई नहीं, खैर है, फिर भी सेशंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। सेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लें कि ट्रू डे ओपनिंग किस टाइम पे होती है। तो ट्रू डे ओपनिंग जो होती है जब आप छोटे टाइम फ्रेम्स में होंगे। अगर आप लोगों को टाइम फ्रेम्स का नहीं पता, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से इससे पिछला लेक्चर था, लेक्चर 4 था शायद, वो मैंने टाइम फ्रेम्स की वीडियो बना के अपलोड की है अपनी तरफ से, पूरी ईमानदारी के साथ उसको समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग वो देख लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो टाइम फ्रेम्स आप लोगों को समझ आ जाएंगे। ट्रू डे ओपनिंग इधर नीचे नज़र रखें, ये जो एरिया ना, इधर नज़र रखें अपनी। ये मैं अपना माउस, अपना पॉइंटर, अपना कर्सर उठा के कहाँ लेके जा रहा हूँ, ये नीचे देखते रहें, टाइम लिखा आ रहा होगा 12:05 12 AM। ये मैंने यहाँ पे लगा दी वर्टिकल लाइन। ठीक है जी। ट्रू डे ओपनिंग आपकी, आप इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं, आप डेली कैंडल के अंदर अंदर अपनी ट्रेड को ओपन करके ट्रेड को क्लोज करना चाह रहे हैं, आप एक सेशन के अंदर अपनी ट्रेड को ओपन करके ट्रेड क्लोज करना चाह रहे हैं, तो आपका जो एनालिसिस है वो कुछ इस तरीके से होगा। आपने आना है 12 AM पे। ये 5 मिनट्स का चार्ट है, अगर चाहें तो इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे भी कर सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे प्राइस एक्शन ज़रा थोड़ा कम नज़र आ रहा है। ज़रा थोड़ा सा डिटेल में जाके समझाने के लिए मैंने 5 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ है। ये 5 मिनट और 15 मिनट क्या है, ये टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 12 AM पे। 12 AM पे मैंने क्यों लाइन ड्रॉ की, क्योंकि डेली का जो एनालिसिस है, आप लोगों ने एक डे के अंदर इंट्रा डे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है जी। आप लोग स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ से आप उस दिन को, उस डे को, जिस दिन में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से बिल्कुल 12 AM से उसको देखना शुरू करेंगे। एल्गोरिदम जो है, मैं पहले भी ये चीज़ बताता आ रहा हूँ कि मार्केट्स जो हैं वो बाइंग और सेलिंग प्रेशर या किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस या किसी भी बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, हाथी पैटर्न, शेर पैटर्न और चमगादड़ पैटर्न, इनसे नहीं चलती। मार्केट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक स्क्रिप्ट बनी हुई है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कोई टाइम होना चाहिए। को सारा सीन समझाता हूँ मैं वो क्या होता है। 12 AM पे लाइन ड्रॉ कर दें और इस पर डबल क्लिक करें, टेक्स्ट में जाएं। ठीक है। 12 AM अपने पास बाकायदा लिखें इस तरह बड़ा करके, बिल्कुल सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा करके प्रॉपर। शुरू में जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो शुरू में इसी तरह आपने अपने चार्ट्स को खूबसूरती के साथ ड्रॉ करना है, रोज़ रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, जिस तरह मेरे पास अब ये तकरीबन इस तरह से होता है। बस मैं एक इस पे नज़र मारता हूँ, मुझे पता चल जाता है 12 AM। लेकिन शुरू में आप लोगों ने इसको तकरीबन 20-22 इस तरह बड़ा करके रखें, ताकि आप लोग जब इसको देखें तो आपको पता हो कि 12 AM ओपनिंग कहाँ पे हुई थी। ये हम क्यों देखते हैं बताता हूँ मैं। 12 AM ओपनिंग इस तरह से आपने इसकी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है जी। यहाँ से आपका दिन शुरू होगा। कौन सा दिन? ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम डेली के चार्ट में चले जाएं तो
ये देखें डेली की कैंडल कुछ इस तरह से बन रही है। ये आज के पूरे दिन की कैंडल है, अभी तक ये क्लोज नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे 3:37 PM हो रहे हैं। तकरीबन 5 PM 4:55 PM तब तक जाके मार्केट क्लोज होती है, लेकिन 4 PM के बाद मार्केट जो है वो तकरीबन क्लोज हो चुकी होती है। मार्केट में वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं रहता। और याद रखें वॉल्यूम वो नहीं जो इधर लोगों ने वॉल्यूम बार्स बनाई होती हैं, उनका कोई मकसद नहीं है, कोई उनका जवाज़ नहीं है, सब फजूल चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये डेली कैंडल है, ठीक है। तो आप इसको देख के इसके अंदर स्कैल्पिंग इस चार्ट को देख के तो नहीं कर सकते ना, ये डेली का चार्ट है। आपने अगर ट्रेड करनी है तो आपको ज़रा छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। फ़िलहाल हम 5 मिनट के चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और आपकी अगर ये इस तरह की कैंडल्स बन जाए ना, तो ये जो एरिया होता है ना, ये यहाँ पे देखें रीसेट चार्ट व्यू, इस पर एक क्लिक करेंगे सब ओके हो जाएगा। ठीक है जी। 12 AM की लाइन ड्रॉ कर लें। अब सबसे पहले आ जाएं, पहले तो एक चीज़ समझ लें, स्टॉक मार्केट जो है यूएस की, मैं उस पर ट्रेड करता हूँ। मशवरा मेरा आप लोगों को भी यही है कि उस पर ट्रेड करें। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे क्लीन मार्केट है। इस पर जो आर्टिफिशियल दुनिया की स्टॉक मार्केट हो, यूएस की फॉरेक्स की मार्केट हो या क्रिप्टो की हो, यही मशहूर मार्केट्स हैं। और भी हैं लेकिन जो मशहूर मार्केट्स हैं वो तो यही हैं। आप एक अपने दिमागों में एक चीज़ बिठा लें कि हर मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है। बाइंग और सेलिंग प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। ये जो मार्केट ये यहाँ से ऊपर गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग लॉन्ग्स ओपन कर रहे थे, लोग बाय कर रहे थे। इस वजह से बाइंग प्रेशर की वजह से ऊपर नहीं गई और सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे नहीं आई। ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम बना हुआ है। मार्केट ने जिधर जाना है उधर ही जाना है। मार्केट ने इस टाइम पे ऊपर जाना था, पूरी दुनिया बेशक शॉर्ट कर देती, पूरी दुनिया बेशक सेल कर देती, मार्केट ने फिर भी ऊपर ही जाना था। और मार्केट ने जब नीचे आना था तो फिर नीचे ही आना था, बेशक पूरी दुनिया इस टाइम पे बाय कर रही होती। ये चीज़ आप लोगों को अपना मज़हब बदलने में बड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोगों का ये रिलीजन है कि मार्केट जो है वो बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है, जबकि ऐसा नहीं है। लंदन सेशन क्या होता है? हाँ, तो मैं बता रहा था, बातें करते करते कहीं और निकल गया था। यूएस की जो स्टॉक मार्केट है उसके सेशन की टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे होगी फॉरेक्स की मार्केट से। मैं फॉरेक्स की भी टाइमिंग्स बता दूंगा। पहले आ जाएं यूएस की स्टॉक मार्केट पे, जो असल जो रियल मार्केट है, जो बेहतरीन मार्केट है। अब 12 AM आपने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि ये जो डेली की कैंडल है, सॉरी ये तो मैं पिछले चार्ट में चला गया, इधर ही टीचिंग वाले पे ही रहते हैं। ये जो डेली की कैंडल है, ये तो ये है। इसके अंदर आपने किस तरह से एनालिसिस करना है, 5 मिनट के चार्ट पे आ जाएं और फिर 12 AM तलाश करें। नीचे इस एरिया पे ये अपना माउस पीछे लेके जाते रहेंगे, जैसे ही 12 AM लिखा आएगा लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद अब 12 AM के फ़ौरन बाद आपने ट्रेड नहीं शुरू कर देनी, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं 2 AM पे, नीचे देखते रहें, जैसे ही 2 AM आएगा मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। ये आ गया हमारा 2 AM, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। लंदन सेशन जो हमारा होता है वो होता है 2 AM से 5 AM तक। तो 2 AM से 5 AM तक हम इसको रहने दें, थोड़ा आसान तरीके से कर लेते हैं। इधर आप लिख देंगे लंदन, ठीक है जी। और इसी तरह बड़ा करके लिखना है। शुरू में बड़ा करके लिखें, आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको आप स्लो कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको आप लिखेंगे ही नहीं। लेकिन शुरू में आप लोगों को ये बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे मार्केट्स को। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैं इसको उठा के ले आता हूँ 5 AM पे, ठीक है। कॉपी पेस्ट मैंने कैसे किया था, इस पर क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, सी प्रेस करें, कॉपी हो गया। कॉपी हो गया, उसी के ऊपर आ गया। इस पर दोबारा डबल क्लिक करें, सॉरी माजरत। इस पे इसको कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी हुआ, उधर ही पेस्ट हो गया। डबल क्लिक करें, ये आगे ले आए, ठीक है जी। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो इतना साइंस लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल मैनुअली जाके इधर इधर 5 AM पे आके कर दें, इस पे लाइन ड्रॉ करें, डबल क्लिक करें इस पे, और ये टेक्स्ट में आके इधर लंदन लिख दें, ठीक है जी, बड़ा सा करके, ताकि आपको पता चले कि जो डेली का प्राइस सेक्शन है उसमें लंदन सेशन कहाँ था और लंदन सेशन के अंदर हुआ क्या था। 12 AM ट्रू डे ओपनिंग लंदन सेशन, ये है जी हमारा लंदन सेशन। इसको ज़रा थोड़ा मज़ीद ईजी करने के लिए, मज़ीद अच्छे अल्फाज में समझाने के लिए कुछ ऐसे भी कर लेते हैं। लंदन
सेशन, ठीक है जी, लंदन सेशन। बिल्कुल इस तरह खूबसूरती के साथ शुरू में अगर आप लोग अपने चार्ट्स को ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अब ये आपका लंदन सेशन है, ठीक है जी, बताता हूँ ये क्या होता है, क्यों होता है। फिलहाल आ जाएं, लंदन सेशन के बाद कौन सा सेशन आता है, न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन कितने बजे शुरू होता है, लंदन सेशन तो शुरू होता है 2 AM, नीचे नजर रखें, 2 AM 5 AM, ठीक है जी। अब आ जाएं न्यूयॉर्क सेशन पे। न्यूयॉर्क सेशन कितने बजे शुरू होगा, 8:30 AM। अब इस पे आगे आप क्या लिखेंगे, लंदन थोड़ी लिखेंगे, इस पे आप लिखेंगे न्यूयॉर्क, ठीक है जी। 8:30 AM पे तो शुरू हो जाएगा, ख़त्म कब होगा, 11:30 AM, नीचे नज़र रखें, 11:30 AM, ठीक है जी। डबल क्लिक करें इस पे, टेक्स्ट पे आए, अगर डायरेक्ट स्टाइल पे चला गया तो टेक्स्ट पे आ जाएं, और न्यूयॉर्क, ठीक है जी, ये आपका आ गया न्यूयॉर्क सेशन। तो इसको भी ज़रा थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है जी। टाइम समझ आ रहा है ना कि किस टाइम पे कौन सा सेशन होता है, क्या होता है, वो क्यों होता है, उसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें, बस सिर्फ ये देखें अभी हो क्या रहा है। न्यूयॉर्क सेशन 8:30 AM टू 11:30 AM, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इसके बाद एक तो आएगा आपका आखिरी सेशन होगा पीएम सेशन। पीएम सेशन कितने बजे शुरू होगा, 1:30 PM, नीचे नज़र रखें, ये आप जा रहे हैं 125, ये 1:30, ये देखें 1:30 PM नीचे लिखा हुआ है, ये आ गई लाइन, दोबारा डबल क्लिक कर दें, पीएम सेशन, ठीक है जी। 1:30 पे तो शुरू हो जाएगा, तो कभी ख़त्म भी तो होगा ना, तो ख़त्म कितने बजे होगा, 4 PM पे, नीचे 3:50 PM हो रहा है, 3:55 PM, 4 PM, दोबारा लिख दें जी पीएम सेशन, ठीक है जी। इस तरह की खूबसूरती दोबारा दे देते हैं इसको। एक दफ़ा पकड़ने से ये रेक्टेंगल हाथ में नहीं आता। अच्छा जी, पीएम सेशन, ठीक है जी, और इसको सेंटर में रख देते हैं। ये आपका पूरा दिन है, इसमें एक चीज़ अभी रहती है, वो भी ऐड कर देते हैं, वो क्या है, लंच आवर। मार्केट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, लंच आवर कहाँ से आ गया, एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लंच की थोड़ी ज़रूरत है, उसको भूख थोड़ी लगती है, भूख तो इंसानों को लगती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमागों में आ रही होंगी, 2 मिनट के लिए जो बता रहा हूँ वो सुन लें। लंच, ठीक है जी, लंच शुरू होता है 12 PM से 1 PM तक, लंच, ठीक है जी। इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत कर देते हैं, रेक्टेंगल, डायरेक्ट सही हो गए। और इसमें आप बस लिख दें लंच, सही तो हो गया था, लेकिन एच जो है ना वो, हाँ आ गया। और इसका कलर मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, बताता हूँ कि इसको मैं, बाकी सब येलो है तो ये रेड क्यों है, क्योंकि ये आपकी गर्दन उड़ाएगा ये एरिया, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका पूरा दिन होगा। 12 AM पे ट्रू डे ओपनिंग होगी। 12 AM किस तरह निकलेगा, ये माउस को पीछे लेके जाते रहेंगे और अगर नज़र अपनी इधर रखेंगे तो आप लोगों को 12 AM मिल जाएगा। इस तरह से आप इधर 12 AM लिख देंगे। ये क्यों लिखेंगे, ये आप देखने के लिए लिखेंगे कि आप फ़िलहाल जो मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं कहाँ तक करेंगे दिन के लिए। सो ऐसा नहीं है कि 12 AM से पीछे जाना नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इंट्रा डे एनालिसिस किस तरह करना है मैं वो समझा रहा हूँ, सेशंस को कैसे देखना है। अब जी ये होते क्या हैं, लंदन सेशन क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है, पीएम सेशन क्या होता है, और लंच क्या होता है। लंदन सेशन जो होता है यूएस की स्टॉक मार्केट का, वो इतना कोई मज़ेदार नहीं होता। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो ओपन ही 9:30 AM पे होती है।
न्यूयॉर्क सेशन शुरू तो 8:30 AM पे हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे पिछले कोई लेक्चर सुने हुए हैं, कोई लाइव स्ट्रीम सुनी हुई है, तो मैं ये क्यों कह रहा होता हूँ कि 9:30 से पहले ट्रेड ओपन ना करें, 9:30 से पहले ओपन ना करें, जबकि मैं तो न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ। तो न्यूयॉर्क सेशन तो 8:30 पे शुरू हो जाता है, मैं 9:30 का वेट क्यों करता हूँ वो भी बता देता हूँ। देखिए जी, पहले तो लंदन को समझ लें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो लंदन सेशन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जो न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जो पीएम सेशन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जो तीनों सेशंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं, जिनको बहुत शौक होता है अपना अकाउंट ब्लो करने का, अकाउंट खाली करने का, सब कुछ उड़ाने का। ठीक है जी, आपकी मर्जी है, आप इन तीनों सेशंस में से किसी भी टाइम ट्रेड करें। सेशंस बनाए क्यों गए हैं? ये जो टाइम्स होते हैं ना दिन के अंदर, इस टाइम पे मार्केट जो है वो ज़रा अच्छे मूव्स देती है, प्राइस एक्शन अच्छा होता है। ठीक है, बाकी का जो टाइम होता है उस टाइम पे मार्केट रेंज बाउंड होती है, कंसोलिडेशन में होती है। तो इस वजह से ये सेशंस होते हैं दिन के अंदर। ठीक है, समझ आ गई है ये बात कि ये जो टाइम्स होते हैं ना, ये जो टाइम होता है बेसिकली उसके उसके उस टाइम में आपकी जो ट्रेडिंग है वो बेहतर होगी, बजाय इसके कि आप 12 AM से बजाय इसके कि आप 12 AM से 2 AM के दरमियान ट्रेड ओपन करने के चक्करों में बैठे हों। आपकी गर्दन उड़ने का 99% चांस होगा। आप 5 AM से 8:30 AM के दरमियान ट्रेड ओपन करने के चक्करों में बैठे हुए हैं, आपकी गर्दन उड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। आप 11:30 AM से 1:30 PM के दरमियान ट्रेड करने के चक्करों में बैठे हुए हैं, आपकी गर्दन उड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होगा। अब ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं होती। लोग समझते हैं कि जी ट्रेडिंग करनी है, किसी भी टाइम चार्ट ओपन करो जिस टाइम पे आपके पास खुला टाइम है। अच्छा जी, खाना शाना भी खा लिया है, ऑफिस से भी हुए हैं आप, चाय शाय भी पी लिए, अब बैठते हैं ट्रेड पे। उनको पता ही नहीं होगा कि भाई ये सेशन सही नहीं है, ये तो कोई सेशन है ही नहीं। वो बैठ जाएंगे इस टाइम पे या कहीं इस टाइम पे बैठ जाएंगे। आपकी ट्रेड 5 AM, सॉरी सॉरी माजरत, 2 AM से 5 AM के दरमियान होनी चाहिए, या तो आपकी ट्रेड 8:30 AM से 11:30 AM के दरमियान होनी चाहिए, या आपकी ट्रेड 1:30 PM से 4 PM के दरमियान होनी चाहिए। ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये यूएस की स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर आप US 100, US 500, US 30, मतलब नैस्डैक, S&P 500 या डाउ जोन्स को ट्रेड करते हैं, अगर आप फोरेक्स को ट्रेड करते हैं, उनकी टाइमिंग भी इससे मिलती जुलती है, वो भी बताता हूँ आगे जाके। गोल्ड की भी वही होगी। क्रिप्टो तो किसी खाते में ही नहीं आती, इंतहाई फजूल मार्केट है, लेकिन उसको भी आप फोरेक्स की टाइमिंग्स के हिसाब से ही लेके चल सकते हैं। लेकिन वैसे क्रिप्टो ज़्यादा चलती है S&P 500 के हिसाब से। तो मर्जी है आपकी, आप उसको यूएस की स्टॉक मार्केट के हिसाब से देख लें या फोरेक्स के हिसाब से देख लें। वो ना इधर की है ना उधर की है। मैं तो कहूँगा क्रिप्टो को ट्रेड ही ना करें। पता नहीं क्यों इतनी हाइप बनी हुई है इधर एशिया में कि जी बस क्रिप्टो ही सब कुछ है। उसका जाके कैपिटल तो देखें कितना है। अच्छा अच्छा, ये जो मैंने इधर टाइम लगाए हैं 2 AM 5 AM, ये क्या आपके लोकल टाइम पे हैं? अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप इंडिया में हैं, आप चांद पे हैं, आप कहीं पे भी हैं, आपका टाइम ये होगा न्यूयॉर्क लोकल टाइम। ये मैं काफ़ी टाइम से बताता आ रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इधर से न्यूयॉर्क लोकल टाइम सेट नहीं किया हुआ, आपका इधर अगर लोकल टाइम सेट हुआ हुआ है कहीं आपके अपने एरिया का, तो फिर आपका जो 2 AM है वो आपके ही मोहल्ले का होगा, और आपके मोहल्ले के टाइम के हिसाब से स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी। स्टॉक मार्केट चलेगी न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के हिसाब से। तो इसको न्यूयॉर्क पे सेट करें, फिर आके इसको 2 AM 5 AM 8:30 AM 11:30 AM 1:30 PM 4 PM तब सेट करें। ठीक है, तो अगर तो आपने ट्रेडिंग करनी है, या तो इस एरिया में करें, ठीक है, या तो इस एरिया में करें, या तो इस एरिया में करें। ठीक है जी। अब मैं क्या कहता हूं कि इन तीनों सेशंस में से किस टाइम पे ट्रेड करनी चाहिए? लंदन सेशन आपके सामने है, देख लें इसका क्या प्राइस एक्शन था। ये क्या है? मैं ऐसे टाइम पे क्यों ट्रेड करूंगा? मार्केट ना ऊपर गई है ना नीचे गई है, ना ऊपर गई है ना नीचे गई है। इससे ज़्यादा तेज़ तो साइकिल चलता है, जो साइकिल होता है, बाय साइकिल होता है तो ये इसमें मैं क्यों ट्रेड करूंगा लंदन सेशन में? रोज़ ये इस तरह का नहीं होगा, रोज़ ये इतना मरा हुआ नहीं होगा। कभी कभी ये ठीक भी होता है, लेकिन अक्सर औकात आपको ये इसी तरह का रेंगता हुआ, ज़ख्मी हुआ हुआ नज़र आएगा। तो मेरा तो ये मशवरा है कि आप इस टाइम पे ट्रेड ना करें।
करने को चाहें तो कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो हर सेशन में वो कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा कि इस सेशन में ट्रेड ना करें। आप लोगों ने अगर मेरी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह देखी हुई हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड करता हूँ। आपके सामने चार्ट है, ये आज का प्राइस एक्शन है। ये मार्केट अभी लाइव चल रही है, अभी ये देखें, ये कैंडल ऊपर नीचे हो रही है, लाइव चल रही है अभी, ये आज का प्राइस एक्शन है। खुद देख के बताएं, ये सेशन, ये वाला सेशन या फिर ये पीएम सेशन, सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी किसमें थी, सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें आई है? आपके सामने है न्यूयॉर्क सेशन, मार्केट ऊपर भी गई, मार्केट नीचे भी आई। पीएम सेशन, मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब ये तो आज का प्राइस एक्शन है ना, आज का तो दिन वैसे ही कोई इतना खास नहीं था, लेकिन आप ऐसे समझ लें कि ट्रेडिंग डेज जो होते हैं महीने में, वीकेंड्स को अगर निकाल दें और कुछ फजूल दिन, बैंक हॉलीडे वगैरह भी निकाल दें, तो तकरीबन 18 से 20 दिन बनते हैं। उन 18 से 20 दिनों में तकरीबन 15 से 16 दिन, ठीक है जी, 15 to 16 डेज जो बेहतरीन मूव होगा, जो बिग मूव होगा इंट्राडे का, 12 AM से 4 PM तक, वो इस एरिया में आएगा, न्यूयॉर्क सेशन में। और बाकी हो सकता है 3 से 4 दिन लंदन सेशन में मूव आ जाए या पीएम सेशन में मूव आ जाए, लेकिन मैक्सिमम दिनों में जो बेहतरीन मूव होगा, मार्केट जिस सेशन के अंदर वन डायरेक्शनल रही होगी, आपकी जो डेली रेंज है उसकी मैक्सिमम एक्सपेंशन, बेशक वो बुलिश हो बेशक वो बेरिश हो, वो इस सेशन में होगी। तो यहाँ पे मैं लिख के लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि बेस्ट सेशन कौन सा है। ये क्या हो गया, बेस्ट सेशन, तो वो ये है, ठीक है जी। इसका कलर चेंज कर देते हैं ज़रा ताकि लंच के साथ मिक्स ना हो जाए, लंच भी रेड कलर का। तो बेस्ट सेशन जो है आपका वो न्यूयॉर्क सेशन होगा। आपके सामने आज का दिन, तो ये तो मैंने रैंडम डे उठाया, अभी लाइव चल रही है। अगर मैंने आपको इस सेशन का जादू दिखाना होता ना सही वाला, तो मैं अपनी मर्जी से कोई दिन जाके उठाता और फिर आप लोगों को आइडिया होता। लेकिन मेरी बात पे भरोसा करके देख लें, बैक टेस्टिंग करके देख लें, मार्केट को टेप रीड करके देख लें, आपको यही सेशन सबसे अच्छा नजर आएगा। लंच क्या होता है? ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपने कभी जिंदगी में ट्रेड नहीं ओपन करनी, कभी भी भूल के ट्रेड नहीं ओपन करनी। जिंदगी में कोई भी गलती कर लें लेकिन ये गलती ना करें। ये जो टाइम है, इस टाइम पे, अब हमेशा ऐसा नहीं होगा मार्केट में, हमेशा भी कुछ भी हमेशा नहीं होता, लेकिन आप यही समझ लें कि जो ट्रेडिंग डेज होते हैं 18 से 20 दिन, उनमें से 15 से 16 दिन इस टाइम पे जो है ना, आज भी देख लें क्या हुआ इस टाइम पे। ये लो ब्रेक हुआ, इसके नीचे जो स्टॉप लॉसेस थे गए वो लोग, ये हाई ब्रेक हुआ, इसके ऊपर जो स्टॉप लॉसेस थे वो लोग भी गए। ये जो सेशन होता है ना लंच का सेशन, ये डिज़ाइन ही इस तरह से एल्गोरिदम में किया गया है कि इसने लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट कराने हैं। आप इस सेशन से बचें, इस टाइम पे कभी भी ट्रेड ना करें, आप इसको रेड जोन समझ लें, ठीक है जी। ये फुल मैंने रेड कर दिया, इस टाइम पे कभी भी ट्रेड ना करें, कभी भी ट्रेड ना करें। अगर ये बात आप लोगों को पहले नहीं पता थी तो अब पता चल गई है। और आपको कैसे पता चलेगा अगर आपका टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम पे सेट नहीं है? तो ये जो एरिया है ना, इस पे कभी, अब एक और चीज़ है, न्यूयॉर्क सेशन वैसे तो 11:30 AM पे ख़त्म होता है, लेकिन टेक्निकली वो ख़त्म होता है 12 PM पे, ठीक है। लेकिन जो जो सेशन का जो मैक्सिमम मूव होता है ना, वो 11:30 AM तक आ चुका होता है। इसीलिए मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में कह रहा हूँ अब 11:30 हो गया, मज़ा नहीं आ रहा मुझे, अब सीन ऑफ हो जाएगा। तो उसकी रीज़न ये है। तो आप लोग जो है कोशिश किया करें, अगर तो कोई आपका कोई बहुत ही ट्रेंडिंग डे है, ठीक है, मार्केट एक डायरेक्शन में जाए जा रही है, वैसे दिन तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो 12 PM तक मूव जाता रहे, 12 PM के बाद भी हो सकता है जाता रहे। लेकिन कोशिश किया करें कि 11:30 AM से पहले पहले अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज कर दिया करें। तो ये जो रेड एरिया मैंने इसको पूरा रेड किया है, इसमें अब लंच नज़र नहीं आ रहा तो मज़ा नहीं आ रहा, तो इसको अब फिर से उसी तरह कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और मसला बड़ा होता है लोगों को कि यार अगर आप पाकिस्तान का टाइम ले लें, तो ये जो इधर न्यूयॉर्क में जब 8:30 AM हो रहे होते हैं, तो तकरीबन पाकिस्तान में 6:30 PM हो रहे होते हैं।
अब कुछ लोग उस टाइम पे बिज़ी होते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो जी हमारी तो क्लास हो रही होती है, हम इस सेशन में कैसे ट्रेड करें। तो मैं उन लोगों को ये मशवरा दूंगा कि भाई आप फिर अगर इस सेशन में ट्रेड नहीं कर सकते तो आप पीएम सेशन में ट्रेड कर लो, लेकिन लंदन सेशन में ना करो। क्यों लंदन सेशन में ना करो? फोरेक्स का लंदन सेशन बेहतर होता है, ठीक होता है, लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट का लंदन सेशन जो है वो बहुत कम दिन आपको मिलेंगे जिसमें लंदन सेशन में कोई अच्छा मूव मिल जाए। पीएम सेशन जो है वो कदरे बेहतर है लंदन सेशन से, और ये आपके सामने है लंदन सेशन। अब ये नहीं है कि आज पीएम सेशन में अच्छा मूव आया हुआ है, लंदन में अच्छा नहीं है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ लंदन को अवॉइड करें, उसके निस्बत पीएम में ट्रेड कर लें, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। तो लेकिन ये आपके सामने है, लंदन का मूव देख लें, पीएम का मूव इसको तो निकाल दें। बेस्ट सेशन तो यही है, अगर आपके पास, आप इस टाइम पे फ्री होते हैं, अगर तो आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना टाइम इस टाइम पे अपने आप को अवेलेबल रखें। ठीक है। लेकिन फिर भी मसरूफियात होती हैं, किसी ने कुछ करना होता है, किसी ने कुछ करना होता है, तो फिर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार मैं इस टाइम पे तो फ्री नहीं हूँ, पीएम में भी फ्री हूँ, लंदन में भी फ्री हूँ, तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा लंदन को ट्रेड ना करें, पीएम में कर लें। अगर आप कहते हैं मैं न्यूयॉर्क में भी फ्री नहीं हूँ, पीएम में भी फ्री नहीं हूँ, तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची है, आप फिर लंदन में ट्रेड करें फिर। लेकिन फिर ये है कि इसके लिए बेहतर मशवरा मैं आप लोगों को क्या दूंगा कि आप अपनी ट्रेड्स को ज़्यादा लंबा होल्ड ना करें। आपको 10 हैंडल, 20 हैंडल, 30 हैंडल, 25 हैंडल, इतना जो है वो मूव मिल रहा है प्रॉफिट। हैंडल क्या होता है? ये ये देखें यहाँ पे, जहाँ पे मेरा माउस है, 21,528.4, यहाँ पे नज़र रखें। ठीक है, 21,508.8, 21,506.5, 21,506.5 से जैसे ही 507.5 पे आएगा तो ये एक हैंडल हो गया। एक पॉइंट का मतलब एक हैंडल। ठीक है, स्टॉक मार्केट की जुबान में इसको एक हैंडल कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब जिस तरह भी 21,360 पे है, 359 पे गई तो एक हैंडल मार्केट नीचे आ गई। समझ रहे हैं? तो इस तरह अगर आप लोगों को 10 हैंडल, 20 हैंडल, 25 हैंडल, 20 हैंडल, इतना एक मूव मिल रहा है, मेरा तो मशवरा 10-15 हैंडल इस सेशन से एक्सपेक्ट करें और अपना प्रॉफिट बुक करें और मज़े करें। हाँ, न्यूयॉर्क सेशन में आपको 40 हैंडल्स, 50 हैंडल्स इजीली मिल सकते हैं। बड़ा अच्छा दिन हुआ तो 100 हैंडल से भी ऊपर गेम जा सकती है। ठीक है जी। तो ये जो एरिया है यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि आपने किस किस टाइम पे ट्रेड नहीं करनी। ठीक है जी, इस टाइम पे ट्रेड नहीं करनी, और इस टाइम पे ट्रेड नहीं करनी, और इस टाइम पे ट्रेड नहीं करनी। ठीक है जी। मतलब 12 AM से 2 AM तक आपने ट्रेड नहीं करनी। इस टाइम पे आपका सेटअप अगर आपको 100% ओके भी नज़र आ रहा हो, आपके मुताबिक A+ सेटअप भी बन गया, तो वो फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा। हमेशा नहीं होगा लेकिन अक्सर इस टाइम पे हो जाएगा। इसी तरह लंदन सेशन ख़त्म होगा 5 AM पे, तो 5 AM से लेके 8:30 AM तक आप लोगों ने कोई ट्रेड नहीं करनी। इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म होगा 11:30 AM पे, तो 11:30 AM से 1:30 PM तक आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। आप लोग सोच रहे होंगे कि लंच जो सेशन है वो तो 12 PM से 1 PM तक है, तो 11:30 AM से 12 PM तक क्यों ना ट्रेड करें। देखें, न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म हो जाता है 11:30 AM पे, और पीएम सेशन शुरू होता है 1:30 PM पे। तो 11:30 AM से 1:30 PM तक पूरे को ही आप लंच आवर समझें, लेकिन जो मैक्सिमम लंच आवर के मसले मसाइल होंगे वो आपको 12 PM से 1 PM के दरमियान देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो हाफ हाफ आवर्स हैं ना दोनों साइड्स पे, उनको भी आप लोग अवॉइड करें। ठीक है जी। तो इस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी, और इन इन टाइम्स में आपने ट्रेड करनी है। लेकिन इस टाइम और इस टाइम में से बेस्ट टाइम कौन सा है? ये वाला टाइम है। न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। अब ये तो था, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, यूएस स्टॉक
मार्केट सेशंस। ठीक है जी, ये थे सारे यूएस स्टॉक मार्केट के सेशंस। इसका बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद मैं अभी फॉरेक्स के सेशंस पे जाने लगा हूँ। तो ये हाँ, इस तरह से आप लोगों ने 12 AM पे 2 डे ओपनिंग 12 AM की लाइन लगानी है, और ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ये सारा है जी यूएस की स्टॉक मार्केट की सेशन की टाइमिंग्स। तो अब चलते हैं फॉरेक्स के सेशन की टाइमिंग्स पे। ठीक है जी, तो ये यूएस के स्टॉक हो गया। अब मैं इधर मेंशन कर देता हूँ फॉरेक्स सेशंस। तो जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, जो कि पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन चलें उसके भी टाइमिंग बता देता हूँ। फॉरेक्स का लंदन सेशन यही होगा 2 AM से 5 AM, लेकिन फॉरेक्स को जो न्यूयॉर्क सेशन होगा वो ज़रा थोड़ा सा पहले शुरू होकर पहले ख़त्म हो जाएगा। फॉरेक्स का जो न्यूयॉर्क सेशन होगा वो 7 AM से 10 AM तक होगा। ठीक है जी, इसको इधर ले आते हैं। और फॉरेक्स का 10 AM से 12 PM तक फॉरेक्स का क्या होगा, लंदन क्लोज। ये फॉरेक्स का ही होता है, ये यूएस की स्टॉक मार्केट में नहीं होता। ठीक है जी, फिर नहीं है पकड़ा जा रहा लंदन क्लोज, लंदन क्लोज। और इसका कलर होना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए। हाँ नहीं, ये तो डार्क हो गया, ये होना चाहिए अच्छा जी, अभी भी ये डार्क ही लग रहा है, वो असल में ये नीचे वाली जो एरिया वो वैसे ही डार्क है। तो ये अच्छा, फॉरेक्स में अगर आप आते हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं अगर, तो आप लोग लंदन सेशन फॉरेक्स का होगा 2 AM 5 AM, और 5 AM से 7 AM तक आप लोगों ने कुछ नहीं करना फॉरेक्स में भी, और 12 AM से 2 AM तक भी कुछ नहीं करना फॉरेक्स में। ठीक है जी, और फिर 7 AM, नीचे देखें 7 AM लिखा आ रहा है, 7 AM से 10 AM तक आपका न्यूयॉर्क सेशन होगा फॉरेक्स की मार्केट का। ठीक है, 10 AM से 12 PM तक लंदन क्लोज सेशन होगा आपका। ठीक है जी, इसके बाद क्या होगा फॉरेक्स में, इसके बाद फॉरेक्स को आप छोड़ ही दें। उसके बाद फॉरेक्स में कुछ ख़ास आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉरेक्स के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, लंच नहीं है ये है लंदन क्लोज। फॉरेक्स के आपके पास ये सेशंस होंगे, और लंदन क्लोज के बाद PM सेशन का चक्कर फॉरेक्स में कोई इतना सीन नहीं होता। फॉरेक्स का जो डेली कैंडल बनती है ना फॉरेक्स की, उसका ये सीन होता है कि लंदन से अमूमन ज़्यादातर, ठीक है, 70% 75% लंदन सेशन में, अगर तो आप सपोज कर लें कि मार्केट ने क्रैश करना है उस दिन, मार्केट की जो डेली कैंडल होगी वो बेरिश होगी, तो लंदन सेशन में मूव शुरू होगा। ठीक है जी, लंदन सेशन में मूव शुरू होगा, न्यूयॉर्क सेशन में उस मूव की कंटिन्यूएशन होगी। थोड़ी बहुत शुरू में रिट्रेसमेंट आ सकती है, कंटिन्यूएशन होगी। लंदन क्लोज में आके मार्केट जहां तक भी नीचे गई, लंदन क्लोज में बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर इस बात को आप लोग बैक टेस्ट करके देख लें, ये बहुत ही डीप बात मैंने बता दी है, इस लेक्चर में बतानी नहीं थी, लेकिन फॉरेक्स का जिक्र हुआ है तो फॉरेक्स वालों को भी कुछ ना कुछ बता देते हैं। ये जो टाइम होता है ना फॉरेक्स की मार्केट, 10 AM से 12 PM, इस टाइम में हमेशा नहीं लेकिन अक्सर 60%, 70%, 75% से 80% तक डेली की कैंडल का या तो लो बन रहा होगा या हाई बन रहा होगा। अगर बेरिश डे था तो डेली की कैंडल का लो बन, मतलब मार्केट ने जितना नीचे जाना था वो इस टाइम में आके यहां तक, सपोज मार्केट नीचे आना था तो वो वहां से रिवर्स हो जाएगी और फिर आगे पीछे होती रहेगी। और
अगर बेरिश डे था तो डेली की कैंडल का लो इस टाइम पे बन रहा होगा। मैंने क्या बताया था, मूव शुरू कहाँ से होगा, फोरेक्स का लंदन सेशन से। हमेशा ऐसा नहीं होगा, अक्सर न्यूयॉर्क सेशन से भी शुरू होता है, लेकिन ज़्यादातर लंदन से होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था लंदन सेशन जो है वो फोरेक्स वालों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर होता है। लंदन सेशन में फोरेक्स का जो डेली का मूव होता है, तो अगर तो डेली की कैंडल बेरिश बन रही है फोरेक्स की, इस तरह से समझ लें जी, इस तरह से समझ लें। इधर साइड पे आ जाए, ये डेली की कैंडल है, सपोज कर लें ये बेरिश है। मेरे पास बेरिश कैंडल्स ब्लैक होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसका कलर रख सकते हैं, ठीक है जी। कैंडल स्टिक थ्योरी क्या होती है पूरा मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, आप लोग वो देख सकते हैं। डेली का जो हाई होगा फोरेक्स वालों के लिए, ये डिटेल्स इस लेक्चर में मेरा बताने का मूड तो नहीं था, लेकिन जब मैं लेक्चर देना शुरू करता हूँ तो फिर मेरा दिल करता है सब कुछ ही बयान कर दूँ। और ये लाइन इधर क्यों आ गई है, अच्छा जी। ये डेली की कैंडल अगर आपकी, मैं फोरेक्स वालों से मुखातिब हूँ इस टाइम, ठीक है। ये बहुत एडवांस लेवल टीचिंग है। आपका जो डेली हाई होगा ना फोरेक्स वाले जो हैं, हमेशा ऐसे नहीं होगा, लेकिन आप इस चीज़ को, ये फिर से ये क्यों आ मैं ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करता, इसीलिए मेरी नज़र उस पर जाती नहीं है। मैं सिर्फ ये टीचिंग के लिए ट्रेंड लाइन को यूज़ करता हूँ, इसका और कोई मकसद नहीं है मार्केट में। जो डेली हाई होगा, आप इसको ज़रा चेक करके देखें, फोरेक्स वाले जो है वो लंदन में बन रहा होगा। लंदन सेशन टाइम क्या होगा, 2 AM टू 5 AM। बहुत ही ये मज़ेदार नहीं आ रहा, चलें, ये नज़र आ रहा है कि इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, बहुत ही बड़ा नहीं हो गया। अच्छा जी, ये एंड में मैंने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, तो ये क्या करें जी, दिमाग के कुछ मसले मसाइल हैं। लंदन सेशन में जो आपका डेली हाई होगा यार, ये इससे बेहतर नहीं था कि मैं टेक्स्ट ऐड कर देता, लंदन सेशन 2 AM टू 5 AM, ठीक है जी। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, मेरे से अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में निकल जाता हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आता फिर अगर डिटेल्स में ना जाया जाए। लंदन सेशन में डेली हाई बन रहा होगा आपका, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ को ज़रा ट्राई करके देखें, मज़ा आएगा आप लोगों को। और जो डेली का लो होगा, ठीक है जी, डेली का लो होगा जो, ये क्या था, डेली हाई, तो डेली लो भी तो होगा ना अगर डेली हाई होगा तो डेली हाई जो है, सॉरी डेली लो, डेली लो बॉटम पे ले आए। अगर लंदन सेशन में मोस्ट प्रोबेबली अगर बेरिश डे है, डेली हाई बन रहा है, उसके बाद मार्केट लंदन के हाई को ब्रेक नहीं कर रही, तो लो कहाँ पे बन रहा होगा, इस एरिया में, लंदन के क्लोज में। ये क्लासिक सेल डे में होगा, हमेशा नहीं होगा। क्लासिक सेल डे को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और ये अच्छी बात नहीं है जो बार बार जा रहा है ना, लंदन क्लोज 10 AM टू 12 PM। अच्छा जी, तो आप ये जो फोरेक्स वाले हैं वो इस चीज़ को देख लें कि उनका ना अक्सर लंदन सेशन में डेली हाई बन रहा होगा और डेली लो उनका इस एरिया में कहीं बन रहा होगा। टाइम के हिसाब से मार्केट चलती है भाई, किस टाइम पे ये सेट हुआ है, किस टाइम पे मार्केट ने दिन का हाई बनाना है, किस टाइम पे दिन का लो बनाना है, किस टाइम पे कंसोलिडेशन होनी है, किस टाइम पे स्टॉप लॉसेस हिट कराने हैं, किस टाइम पे मूव की कंटिन्यूएशन होनी है, सब कुछ सेट है एल्गोरिदम के थ्रू। कोई बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर का चक्कर नहीं है आप लोगों का।
पता नहीं किस धोखे में आप लोगों को रखा गया। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत टाइम से इस धोखे से निकल आया था। हर शुरू में तो हर बंदा इसी धोखे का शिकार होता है, अभी भी 90% दुनिया इसी धोखे में। तो ये तो हो गया जी फॉरेक्स मार्केट का चक्कर। ये सेशन वाइज, इसीलिए तो सेशंस होते हैं, ठीक है जी। अब ये मैंने आप लोगों को फॉरेक्स बता दिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट का भी बता दूं कि किस टाइम पे डेली हाई ज़्यादातर बन रहा होता है और किस टाइम पे डेली लो बन रहा होता है। लेकिन इसके लिए ये होना चाहिए क्लासिक सेल डे हो, बेरिश कैंडल की बात करूं। क्लासिक सेल डे क्या होता है, क्लासिक बाय डे क्या होता है, वो किस तरह बनता है, बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा, वो आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया फॉरेक्स की मार्केट का, ठीक है जी। फॉरेक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, क्योंकि इसके बाद मैं जा रहा हूं, क्या चाहता है ये, इसके बाद मैं जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट की डेली कैंडल के सेशंस को डिस्कस करने, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया फॉरेक्स का। फॉरेक्स का डेली हाई आपका लंदन सेशन में 2 AM से 5 AM पे बन रहा होगा अक्सर, अगर बेरिश डे है, हमेशा नहीं अक्सर। और डेली का लो एक दफ़ा बन गया, उसके बाद मार्केट या तो कंसोलिडेशन में चली जाएगी या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना शुरू कर देगी, लेकिन जो लो है वो ब्रेक नहीं होगा, वो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है जी। और वो अक्सर उसकी क्या टाइमिंग होगी, 10 AM to 12 PM। अब आ जाएं स्टॉक मार्केट पे, मेरी पसंदीदा मार्केट पे, यूएस स्टॉक मार्केट। इसका डेली का क्या सीन शीन बन रहा होगा। यूएस की जो स्टॉक मार्केट होगी ना, उसका डेली हाई आप लोगों को अक्सर देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क सेशन में। न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन कितने से कितने बजे तक होता था, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया था। अगर नहीं याद है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। 8:30 AM टू 11:30 AM आपकी जो यूएस की स्टॉक मार्केट है, यूएस की स्टॉक मार्केट का अक्सर अगर बेरिश डे है, क्लासिक सेल डे है, क्लासिक बेयर डे है, ठीक है जी, कैंडल सॉरी डाउन क्लोज कैंडल होने लगी है डेली की, तो उसमें आपको अक्सर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अंदर की बात है ये अंदर की बात तो क्या ही होनी है, ये टीचिंग जो है ये काफ़ी हाई लेवल पे जाके आनी थी, लेकिन आगे मैं इसको इंशाल्लाह बताऊंगा ओपन करके। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझ लें, क्योंकि ये सेशंस का लेक्चर है, तो सेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। यूएस की स्टॉक मार्केट आपका डेली हाई बेरिश डे है, अगर आप बुलिश डे के लिए एग्जैक्ट इस चीज़ को रिवर्स कर दें, ठीक है, ऑपोजिट कर दें इसको। न्यूयॉर्क सेक्शन में आपका डेली हाई बन रहा होगा, तो डेली लो किस टाइम पे बन रहा होगा, डेली लो आपका बन रहा होगा जी, मज़ा नहीं आ गया ये ऐसा लेक्चर आप लोगों ने ईमान से बता दें कि यूट्यूब पे कभी सुना हो, पहले किसी ने इतना मार्केट का इंजन खोल के रख दिया हो, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बस सीख सूख के चले जाएंगे। बड़ा ही अफसोस की बात है, क्या कर सकते हैं ये जो आपका यूएस की स्टॉक मार्केट है, उसका जो डेली का लो होगा वो पीएम सेशन, मैंने क्या बताया था टाइम, पीएम सेशन का क्या टाइम होता है, 1:30। अगर नहीं याद तो बिल्कुल भी शर्माने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी ये टाइम याद नहीं हो जाते। 1:30 PM टू 4 PM, इतना बेहतरीन करके समझा दिया, फिर भी लाइक भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, बस देख दूख के चले जाएंगे। बड़े अफसोस की बात है जी तो इस तरह से यूएस की स्टॉक मार्केट में आपकी डेली की कैंडल का चक्कर होगा। ये जब आप लोग इसको देखेंगे, अभी तो आप लोगों के ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह सर के ऊपर से गुजर गया होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप लोग, और ये जो टीचिंग है ये बिगिनर्स की गाइड में होनी नहीं चाहिए थी, ये बिगिनर्स का चक्कर नहीं है ये। लेकिन खैर हर कोई एक वक्त में बिगिनर ही होता है, उसके बाद ही मार्केट का किंग बनता है बंदा। तो यूएस की स्टॉक मार्केट में अक्सर आपको जो डेली हाई है वो न्यूयॉर्क सेशन में, अब फॉरेक्स की मार्केट का डेली हाई आपको लंदन सेशन में देखने को मिल रहा होता है, लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट को न्यूयॉर्क सेशन में देखने को क्यों मिल रहा होगा। सोचने वाली बात है ना, क्यों, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो होती है वो जो ओपनिंग बेल होती है, ठीक है जी, वो जो घंटा बजता है ये इधर ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो 9:30 AM पे स्टॉक मार्केट की ओपनिंग होती है। मैंने बीच में एक चीज़ का जिक्र किया था, आप लोगों को लगा होगा मैं भूल गया हूँ, मैंने कहा था 8:30 AM पे
न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग होती है, मैं ट्रेड 9:30 AM के बाद क्यों करता हूँ? देखें 8:30 AM पे, अरे मेरा गला सूख गया, 8:30 AM पे न्यूज़ एम्बार्गो होता है। मैं आप लोगों को ये जाके दिखाता हूँ उस पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो फॉरेक्स फैक्ट्री की आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री, ये देखें जी, मैंने यहाँ पे अपने पास इसको दस्ती ओपन करना होता है, रोज़ ओपन करना होता है। और ये चेस अगर आप लोग नहीं खेलते तो चेस भी खेला करें। चेस खेलने से आपका दिमाग तेज़ होगा तो मार्केट्स की समझ आएगी। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ जाए। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप देखें, ये देखें 8:30 AM, ये न्यूयॉर्क टाइम मैंने सेट किया हुआ है। कैसे सेट करना है इस वाली वीडियो में चले जाएं, सब समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। 8:30 AM पे ही अक्सर न्यूज़ आती है। CPI 8:30 AM पे है, PPI 8:30 AM पे है, नॉन फॉर्म पे रोल 8:30 AM पे होता है। इस तरह जो मेजर न्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 8:30 AM पे है। तो 8:30 AM पे बिग न्यूज़, मतलब अक्सर न्यूज़ जो है, मैक्सिमम न्यूज़ जो है वो 8:30 AM पे आ रही होती है। इसीलिए न्यूयॉर्क सेशन की टेक्निकल ओपनिंग जो है वो तो 8:30 AM पे हो जाती है, लेकिन जो रियल ओपनिंग होगी वो 9:30 AM के बाद होगी। अब 8:30 AM की ओपनिंग को मैंने मेंशन ही क्यों किया था? मैं डायरेक्ट कह देता कि जी न्यूयॉर्क सेशन ओपन ही 9:30 AM पे होगा। कंफ्यूज क्यों किया मैंने? आप लोगों को कंफ्यूज नहीं किया। वो सीन ये होता है कि 8:30 AM का चक्कर ये होता है कि कुछ दिन, जिस तरह मैंने बोला ना, क्लासिक बाय डे या क्लासिक सेल डे, अगर तो क्लासिक सेल डे है, मार्केट का डे जो है वो ट्रेंडिंग है, तो फिर तो अक्सर व बेशतर आपके पास ऐसे ऐसे होगा कि आपको जो ट्रेड की एंट्री है वो 8:30 के बाद और 9:30 से पहले मिल जाएगी। लेकिन अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं है, अभी आप लोगों ने उस लेवल की लर्निंग नहीं की हुई। अभी आप लोग बिल्कुल भी 9:30 से पहले हाथ ना लगाएं मार्केट को। और एक और चीज़ समझ लें, मैं खुद भी अभी भी इतना सीखने समझने के बाद, अल्लाह का फजल है, सब कुछ सीख लिया मार्केट्स का, लेकिन अभी भी मैं 9:30 से पहले ट्रेड लेने को अवॉइड करता हूँ। क्योंकि अगर तो 18 से 20 ट्रेडिंग डेज महीने में होते हैं, तो उसमें से कुछ 2 से 3 दिन ही होंगे कि आपको 9:30 से पहले ट्रेड मिल जाए और 9:30 के बाद उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करे। लेकिन वैसे 9:30 के बाद क्या होगा? गर्दनें उड़ेंगी, लॉन्ग्स वालों की भी, शॉर्ट वालों की। उसके बाद आप ट्रेड में एंटर हो। ठीक है जी। तो स्टॉक मार्केट का जो डेली हाई होगा वो न्यूयॉर्क सेशन में बन रहा होगा अक्सर, और जो डेली लो होगा वो PM सेशन में बन रहा होगा, लेकिन ये क्लासिक डे में होगा। वैसे अगर एक नॉर्मल सा सादा सा दिन है तो उसमें फिर हाई भी न्यूयॉर्क सेशन ही बना रहा होगा, लो भी न्यूयॉर्क सेशन ही बना रहा होगा। न्यूयॉर्क सेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं कि मैं क्यों न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ। तो मेरे ख्याल से तो जी ये लेक्चर पहुँच गया कोई 47-48 मिनट्स पे। अगर तो ये आप लोगों को नहीं समझ आया, लेकिन तकरीर में अगर कुछ मज़ा आया सुनने में, और इंटरेस्ट, एटलीस्ट अगर आप लोगों का इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा है ना ट्रेडिंग में, कि किस तरह से सारी मार्केट्स चलती हैं, क्या सीन है, तो बड़ी अच्छी बात है, इंटरेस्ट पैदा हुआ है। कहने में ये लगा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो कहते हुए ज़रा थोड़ा सा बात की ओर निकल गई। तो इंशाल्लाह ये मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा सब कुछ कि कैसे सीन शीन चलता होता है। अभी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक मार दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ भी नहीं जाएगा। किसी के घर जब जाएं ना, खाना शाना खाएं और खाना शाना खाने के बाद उस बंदे को जिसके घर गए थे सलाम किए बगैर ही वापस आ जाए तो कितना दुख होगा उस बंदे को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को ट्रेडिंग ईजीली समझा दे। अपनी तरफ से मेहनत करें, फिर मामलात अल्लाह पे छोड़ें। मेहनत नहीं करेंगे, गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है, गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं, बाहर से बंदा गुजरा, उसको कह रहे हैं ज़रा मेरा टायर यस कर दे, ठीक कर दे, मैं ज़रा गाना सुन रहा हूँ, तो फिर तो कोई भी आपका टायर ठीक नहीं करेगा। तो खुद ही उतरना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खुदा हाफिज़।